नमस्कार साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी करंट अफेयर सीरीज चला रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। इससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च डॉल्फिन प्रजनन केंद्र सेंटर कहाँ पर बनेगा? तो यह जो है मेरठ में बनेगा। कहाँ बनेगा? मेरठ में बनेगा। प्रयागराज महाकुंभ में सुविधा हेतु संवाद सक्षम एआई आधारित कुंभ साह एआई याक चैटबॉट कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? कुल 11 भाषाओं में यह जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण किया है? तो भुवनेश कुमार है, इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यागत संबंध और उत्सव मनाना और उससे मजबूत करना जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। यह किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो यह जो है सीतापुर में जो है तैयार होगा। कहाँ पर? सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र होगा। अगला आता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह जो है प्रयागराज में जो है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं कब किया गया था। 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजन हुआ था। इस महोत्सव में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का जो समागम देखने को मिला और यह आयोजन जो है महाकुंभ के दौरान हुआ। इसका उद्देश्य था पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना, जो इसका उद्देश्य था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है THDC इंडियन लिमिटेड ने जो है 660 मेगावाट क्षमता का जो है थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो यह जो है बुलंदशहर में जो है 660 मेगावाट क्षमता का जो है थर्मल पावर प्लांट जो है शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कृषि उत्पादों में जो है कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो IIT कानपुर ने जो है यह तकनीक जो है विकसित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस औद्योगिक कंपनी ने कृषि के लिए AI संचालित उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए UP सरकार के साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड ने जो है UP सरकार के साथ जो है साझेदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों और जो सौर ऊर्जा को बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा की गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यह जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करने पर जोर दिया गया और कॉन्फ्रेंस में जो है वर्ष 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने के लिए जो प्रभावी रणनीति तैयार करना है। और इस कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना जो है इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 प्लेट 1 बैग अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? यह प्रयागराज में जो है यह शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में जो तकनीकी प्रगति की दिशा में जो स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है स्कॉच पुरस्कार जीता है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल पहल जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को जो है पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में जो है प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो न्याय प्रणाली में जो है इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाता है। स्कॉच पुरस्कार जो है भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
तो जो आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है कहाँ पर सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया गया। तो ये ग्रेटर नोएडा में जो इसका उद्घाटन किया गया और ये 21 फरवरी से 10 मार्च तक 2025 तक जो था इसका लगा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कुल 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। तो यह जो गोरखपुर में जो है तैयार हो रहा है और जो यह जो है आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी परंपरा चिकित्सा प्रणाली के अध्ययन के लिए जो आयुष विश्वविद्यालय होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो है गोरखपुर में जो है बनाया जा रहा है। अब वानिकी विश्वविद्यालय कृषि, वानिकी और वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षा और अनुसंधान हेतु होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह जो है नोएडा में जो आयोजित किया गया है। 8 से 10 फरवरी 2025 तक जो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जो है भारतीय विरासत संस्थान में जो है यह आयोजित किया गया है। चलिए साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से जो है एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार ई मार्केट प्लेस जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो राज्य सरकार और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो है खरीद के लिए बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म जो है सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को जो है पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाता है। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।